दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने 1.4 और 1.1 पढ़ाया था, उस प्रकार से 1.6 में कहते हैं आपका कि घातांक के नियम। पहले इसमें आपको घातांक तो आएंगे, लेकिन आपने पढ़ा, लेकिन आपको ना कुछ रूल पता होना चाहिए कि घातांक का नियम होता क्या है। तो ये इसे कहते हैं घातांक का आपका नियम। इसे कहते हैं a के पावर m और a के पावर n। अगर आपका कभी भी a के पावर m और a के पावर n हो, कहने का मतलब अगर यहाँ भी और यहाँ भी ये होगा, तो ऊपर के जो पावर होगा ना, वापस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी कोई भी डिफरेंट नंबर हो, सपोज अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है और 2 के पावर 3 है, अब मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी लिखा है 2 के पावर 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको लिखना है 2 लिखोगे और 3 आप प्लस में 4, तो आ जाएंगे 2 के पावर 7 आपके। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ इसमें भी कहता है आपको वही चीज कि इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको इक्वल का साइन है। इसमें कहता है कि अगर पावर आपका होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर आपको ये लिखा हुआ रहता है और पावर डिफरेंट हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। कैसे एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ मान लो 2 लिखा हुआ है और 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, 2 का करोगे ही, 2 तो लिखोगे और 2 को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 6। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। आगे इस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहता है अगर आपका ये भी a और यहाँ भी a, अगर आपका सेम लिखा होता है तो क्या होता है, आपका पावर क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो क्या होता है, घट जाता है। 2 के पावर 4 और यहाँ लिखा है 2 के पावर 2, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तो लिखोगे और यहाँ क्या करोगे, 4 में से 2 को घटा दोगे, यानी 2 के पावर 2 बचेगा आपका। बाकी सोल्यूशन करने पता चलेगा। फिर यहाँ भी आपका कहता है, आपका यहाँ पे दे रखा है कि a के, और ये लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पावर आपका क्या रहेगा, सेम रहेंगे। पावर अगर आपका सेम हो और यहाँ पे a और b डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, इसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर से पावर क्या करते हैं, जो होता है लिख देते हैं, दोनों से वो एक पावर। तो यहाँ पे कह रहा है आपका a है और यहाँ पे कहता है a, तो यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, और यहाँ पावर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अगर 2 डिफरेंट नंबर हो और पावर आपका सेम हो, अगर आपका 2 डिफरेंट नंबर हो, पावर आपका सेम हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 into 3 यानी 6 के पावर आपको 2 कर सकते हैं, यानी गुना पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। 2 2 कितना हो जाएंगे, 4, लेकिन ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर a के पावर आपका 0, a के पावर 0 हो तो उसका हमेशा वैल्यू 1 होगा। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, पावर क्या है 0, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए 18 लिखा हुआ है, पावर 0, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसमें कहते हैं अगर 1 के बट्टा आपको पावर an होगा, 1 लिखा रहे और यहाँ पे 1 बट्टा 1 के पावर n हो, तो आपको क्या होता है, वो इनवर्स में चला जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 बट्टा लिखा हुआ है 4 के पावर 2, तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे a है, तो 1 हमने क्या माना 4, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ कर देंगे माइनस में 2। इस टाइप का आंसर आएगा। तो इसमें आपको कुछ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करता है। कहता है 64 के पावर 1/2 है। आपने बहुत सारे पावर देखे होंगे, सपोज मान लीजिए 6 का पावर 2 होता है, 6 का पावर 3 होता है, इस प्रकार से आपने डन किया होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 64 का पावर 1/2 है, इसको डन करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर का 1/2 कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर, ये पावर हमें इसका दिए है, क्योंकि 8 का स्क्वायर को पता है 64 होता है, ये 1/2 को भूल जाइए। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि जब आपका पावर पर 6 तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 8 के पावर 2 into 1/2, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। सेम इसमें भी आपको वही कहता है 32 है। आपको डरना है कि कितना का होगा, ये बात जान लीजिए। यहाँ पे आपको जो भी कहता है, अगर आप 32 का आंसर लेते हैं तो 32 2 बार में कटता है, फिर आप 2 बार 8 बार में कटेगा, फिर 2 के पावर 4 बार में आता है, फिर 2 के पावर 2 बार में। तो 1 2 3 4 5, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 के पावर 5 कर देना है। जहां पे जितना लिखा रहेगा उतना रिक्वायरमेंट करेगा, आपको ढूंढना नहीं कितना लिखूं क्या करूं, जितना यहाँ लिखा रहेगा ना उतना ही आपको आएगा वहां पे। तो ये देखिए 2 का पावर मैं 5 करके 1/5 कर देता हूँ, कर दिया। यहाँ 2 है, 1/5, जैसा आपने पहला किया था सेम नीचे भी करेंगे। 5 से 5 कट गया, तो यहाँ आंसर आपका क्या आ गया, 2। सेम इसमें भी कहे भैया किसका है, हमें नहीं पता, बहुत ईजी है। 125 है ना, आपको बस पता हो जाए कि 5 का क्यू है, क्योंकि 3 बार है तो 5 को 3 बार गुना करो तो आ जाएगा। तो यहाँ 5 का क्यू का 1/3, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा 5 3 1/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ से आंसर जाएगा आपका 5। इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन रन करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा होता है। तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन ज्ञात तो आपको करना ही है, लेकिन आपने पिछले क्वेश्चन बताया सारा कट जाता है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं कटेगा, इसमें पावर बचेगा। तो यहाँ पे 9 है, आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या था बाबू, 9। ये पावर इसके अंदर आएगा ब्रैकेट के, क्योंकि पावर बाहर है तो इसको बाहर ही लिखेंगे। फिर यहाँ से आ जाएगा 3
और यहाँ पे 2 और 2 में 3 अब बटा 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 3 का क्यूब, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 27 की होती है 27। उसी प्रकार से आप क्या करोगे 32 का करोगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपका 32 है, तो मैंने एडजस्ट करके दिखा रहा 2 के पावर 5 किया था पिछले क्वेश्चन में, और 2 के पावर 5 यहाँ पे लिखोगे 2 के पावर 5 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, 2 के पावर 5 और मल्टीप्लाई 2 के पावर 5, 5 से 5 कट गया, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहता है, तो थर्ड में क्या मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 4 और यहाँ से आ जाएगा 3 के पावर 4, यहाँ से 2 और 4 बट्टा में 3 बट्टा पावर में 4, 4 से 4 कट गया, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आप 125 का करोगे, तो मुझे करके दिखा दोगे, इसे नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, अपने पहला दूसरा पढ़ा बहुत ही था, तीसरा में कहता है आपके 4 क्वेश्चन है, आपको 3 में कराता हूँ, उसको चौथा फिर बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। इसमें कहता है आपको क्या, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था पहले, मतलब सबसे पहले में स्टार्टिंग में, कि अगर ऐसा कभी भी हो नीचे अगर आपका हो और ऊपर अलग हो तो क्या करते हैं, इसमें आपको भिन्न का जोड़ करते। तो भैया भिन्न का जोड़ कैसे होगा, तो इसमें आपको मैंने सिखाया था कि अगर ए मान लो यहाँ पे है अब 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो फिर से ए लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा था, आप 2 2 4 कर देते हो, लेकिन तो बट्टा में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2/3 और प्लस में लिखेंगे 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा 2, दोनों कैंसिल लो तो आ जाएगा 5 या 15, क्योंकि आपको पता है 2 डिफरेंट नंबर कैंसिल है तो क्या आता है मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू 5 बार में आता है, इसलिए 5 टू 10, 5 टू 3 बार आता है 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर क्या, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 13 और 13/15, ये आ गया आपका आंसर। इसमें भी आपको कहता है 1/3, मैंने ये भी आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ कि कैसे होता है। अगर इस टाइप का आता है तो हम क्या करते हैं, अगर पावर में हो तो इसको तो सबसे पहले इनवर्स से भेजिएगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, ए है और यहाँ मान लो बी लिखा हुआ है, तो ऐसे करोगे, ए तो लिखोगे लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में बी हो जाएगा, इस टाइप से बताया था। लेकिन ये पावर कह रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे और माइनस से क्या होगा 3, और ये मतलब है हमें तो सिर्फ ब्रैकेट से मतलब है, क्योंकि अगर ब्रैकेट में अगर क्वेश्चन वैसे मैंने इसको मतलब देखा, मुझे उससे बाहर क्या लिखा उससे क्या मतलब है फिलहाल में, तो अब आ गया मतलब इससे भी होता है बाद में 7 3 क्या हो जाएगा -21, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इससे क्या होता है गुना होता है। लेकिन फोर्थ में कहता है आपको ऐसा कि है, इसमें मैंने बताया था ये भी सेम यही वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, सब बट्टा दे रखा है, तो 11 1/2 को रहने दीजिए और 11 1/, फिलहाल में 1/4 को भी रहने दीजिए। यहां मैं लिख सकता हूँ 11 1/2, ये जैसे ही आपका डिवाइड में होता है ऊपर गया तो आपको ऊपर हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ साथ आपको क्या करना होगा, उसमें आपको भिन्न का घटाव भी करना पड़ेगा। तो यहां से हो जाए, क्यों घटा हुआ, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे माइनस था, ये बट्टा में था नीचे तो ऊपर गया तो माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से इसको भी ऊपर भेजेंगे तो 11 तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा 1/4 वो भी किसमें माइनस में। आइए मैंने बताया कि गुना में क्या होता है पावर जुड़ते हैं, जब आपका सेम हो तो क्या होता है पावर आपका जुड़ता है, लेकिन यहाँ माइनस कह रखा है तो आप क्या करोगे 11 लिखोगे 1/2 और माइनस का 1/4 कर दोगे। किसी को डॉट में पूछ सकते हैं, यहां से आप क्या करोगे 11 लिखोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 लिखोगे और यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 के पारे में 2 बार में, इसलिए 2 के पारे 2 बार में आता है, इसलिए 2 आ गया और यहाँ से 1, इसलिए 11 और 1/4, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन कहता है आपका, चौथा क्वेश्चन में कहता है आपका यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ करवाता हूँ चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कहता है 7 है, यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 है और ये गुना का चिन्ह दे देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करके, और बुक में कहता है 8 है और 1/2 है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ढंग का है। देखो तो दोनों सेम है ना, मैंने बताया था कि अगर पावर आपका सेम हो और ये दोनों डिफरेंट हो, अगर पावर आपका सेम हो और ये दोनों डिफरेंट हो तो कुछ नहीं करते, 7 8 कर दो और यहाँ क्या कर दो 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 8 7 56 और यहाँ से आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से आपका चारों क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।